हम सभी के मन में बाल्यकाल से ही अनेक प्रश्न उत्पन्न होते रहे हैं, जैसे कि यह विश्व कैसा है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या जो दुनिया हमारे सामने है बस उतना ही जीवन है या कहीं और भी हो सकता है, दुनिया का प्रारंभ कब हुआ होगा और अंत कब होगा। ऐसे ही ना जाने कितने प्रश्न हैं इस विषय संबंधी जो कि आज तक भी रहस्य बने हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान हेतु आइए समझते हैं व्यवस्था विश्व और काल की। हम वर्तमान में भरत क्षेत्र के आर्यखंड के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, जिस हिस्से को हम पृथ्वी कहते हैं, परंतु जीव मात्र इतने हिस्से में नहीं है। यह भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित है। यह जम्बू द्वीप भरत, ऐरावत आदि 7 क्षेत्रों में विभाजित है। अब यह जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन विस्तार वाला, अर्थात लगभग 7.5 करोड़ किलोमीटर विस्तार वाला। उसे घेरे हुए हैं उससे दुगने विस्तार का लवण समुद्र, फिर उससे दुगने विस्तार का घातकी खंड, और ऐसे ही एक दूजे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इस मध्यलोक में मनुष्य और त्रियंच निवास करते हैं। यहां मनुष्यों का वास मानुषोत्तर पर्वत तक मात्र 2.5 द्वीप की सीमाओं तक है, जबकि त्रियंच प्रत्येक द्वीप समुद्रों में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, अपने अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगने के स्थान भी हैं। ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग पुण्य का फल, और अधोलोक अर्थात नरक पापों का फल भोगने के स्थान हैं। त्रस जीव अर्थात 1 से अधिक इंद्रिय वाले सभी जीव मात्र त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। बाकी 1 इंद्रिय तो पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं ही। हम अनादि से संसार में इन्हीं जगहों में भटक रहे हैं और भटकते भटकते पुनः एक बार मनुष्य बने हैं। हम सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक पद के विपरीत अर्थवान पद का अस्तित्व होता ही है। जैसे उष्णता है तो शीतलता भी है, उसी प्रकार जैसे संसार है तो संसार के अभाव रूप मोक्ष भी है। तो आइए इस मोक्ष की प्रक्रिया को समझने के लिए अब देखते हैं संसारी अर्थात मनुष्य से सिद्ध अर्थात मुक्त हो चुके तीर्थंकरों की कथा। भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल प्रवर्तमान है, जिसे कि 2544 वर्ष हो चुके हैं, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर चौथे काल के अंत में सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। भरत क्षेत्र में मोक्ष जाने का पुरुषार्थ और योग मात्र चौथे काल में ही बनता है, और 24 तीर्थंकर भी इसी काल में होते हैं। अब काल व्यवस्था को समझते हैं। पहला काल सुखमा सुखमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल सुखमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। चौथा काल दुखमा सुखमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। पंचम काल दुखमा 21,000 वर्ष। छठवां काल दुखमा दुखमा 21,000 वर्ष। और फिर इसका उल्टा क्रम, इस प्रकार काल का परिवर्तन जानना। 1 सागर अर्थात असंख्यात वर्ष। पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि की व्यवस्था होती है, जो कि क्रम से उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि कहलाती है।
यहाँ के जीवों को खाना कमाना आदि नहीं होता है, बस उत्तम भोग भोगते रहते हैं। यहाँ के मनुष्यों का मलमूत्र आदि निहार भी नहीं होता। यहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो आहार, वस्त्र, आभूषण आदि उपलब्ध कराते हैं। पहले काल में उत्कृष्ट जाति के मनवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष 3 पल्ल अर्थात असंख्यात वर्ष की आयु, 3 कोस अर्थात लगभग 30,265 फीट लंबी काया, स्वयं का राज्य, वह भी बिना किसी शत्रु के अर्थात सुख ही सुख, जो कि बढ़ते हुए कालक्रम में कम होते जाते हैं। तीसरे काल के अंत में भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हो जाती है और आगे के चतुर्थ, पंचम और छठवें काल में जीवों को परिश्रम पूर्वक अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। तो हमारी बात प्रारंभ होती है तीसरे काल के अंतिम भाग से, जहां कर्म भूमि में किस प्रकार जीवन का निर्वाह किया जाए, इस बात की शिक्षा जन सामान्य को देने के लिए 14 कुलकरों का जन्म तीसरे काल के अंत में एवं चौथे काल के प्रारंभ में होता है। अंतिम 14वें कुलकर राजा नाभिराय हुए। उनकी रानी थी मरुदेवी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव राजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी के पुत्र हुए, जिनका परिचय हम अगले भाग में देखेंगे।